Greetings, students. Today we start our seventh chapter, that is safety and first aid. Accident can happen anytime or anywhere. Accident कहीं पर भी किसी भी टाइम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यू मे ट्रिप ओवर योर टॉयज एंड फॉल डाउन. कि जैसे आप अपने फर्श पे गिरा देते हो ना टॉयज इधर उधर, और उन पर आपका पैर आ जाए तो आप गिर सकते हो. और यू मे टम्बल डाउन द स्टेप्स ऑफ अ स्टेयर केस. और कई बार आप जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरते हो तो वहाँ पर क्या होता है, आपका पैर कई बार मुड़ जाता है, स्लिप हो जाता है, उसकी वजह से भी आप सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हो. ऑन रोड्स टू व्हीकल्स में कोलाइड्स. रोड पर दो व्हीकल्स आपस में टकरा जाते हैं. तो इस तरीके से किसी भी तरह किसी भी टाइम एक्सीडेंट हो सकता है. सम बेसिक इमरजेंसी केयर कैन बी गिवन टू एन एक्सीडेंट विक्टिम. विक्टिम मतलब जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है. कुछ बेसिक केयर होती हैं बेटा, सावधानियां होती हैं कि जो हम उस एक्सीडेंट वाले जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसको दे सकते हैं. बिफोर प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प रीचेज हिम और हर. यानी अगर जैसे उसके पास डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा या डॉक्टर उसके पास आएगा, लेकिन उससे पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनको हेल्प की जा सकती हैं. सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन इमीडिएटली टू एन इंजर्ड पर्सन. सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट जो हर किसी को पता होने चाहिए बेटा. जो इंजर्ड पर्सन मतलब जिसको चोट लगी है तुरंत उसे दिए जाते हैं. बिफोर अ डॉक्टर कम्स टू और बिफोर द पर्सन कैन बी टेकन टू अ हॉस्पिटल. डॉक्टर के आने से पहले या उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने से पहले उसे दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड. ठीक है बेटा. लेट अस लर्न मोर अबाउट एक्सीडेंट्स एंड फर्स्ट एड सो दैट वी विल बी बेटर प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ एन एमरजेंसी. चलो हम इन एक्सीडेंट्स और फर्स्ट एड के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं ताकि जब भी इमरजेंसी हो हम इनसे हेल्प ले सकें. फायर एक्सीडेंट. फायर से जो एक्सीडेंट होते हैं बेटा उनके बारे में. फायर कैन बी डिस्ट्रक्टिव. फायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने वाली हो सकती है, विनाशकारी हो सकती है. फायर एक्सीडेंट्स कैन अकर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड अ हाउस. फायर एक्सीडेंट घर के अंदर भी हो सकता है और घर के बाहर भी हो सकता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कोज ऑफ फायर एक्सीडेंट्स आर एज फॉलो. कुछ कारण जिनकी वजह से फायर एक्सीडेंट होते हैं वो क्या हैं. इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट. घर में ही जब बेटा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बिजली के तारों की वजह से जब आग लग जाती है. गैस सिलेंडर लीकेज हो जाती है. केयरलेस बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स. क्रैकर्स मतलब आपके जो ये पटाखे होते हैं उसको अगर आप लापरवाही से जलाएं तो. हॉट ऑयल लेफ्ट ऑन द स्टोव कैन कैच फायर. जब स्टोव के ऊपर गलती से ऑयल रह जाता है तो वो भी आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है. अ चाइल्ड प्लेइंग विद अ मैच बॉक्स. बच्चे जो हैं वो माचिस के साथ खेलते हैं. एंड माइट लाइट अ मैच बॉक्स अननोविंगली. उन्हें पता नहीं होता कि वो चलानी कैसे है, लगानी कैसे है, तो वो उससे अगर खेलते हैं तो उनसे भी आग लग सकती है. फायर फाइटिंग. फायर फाइटिंग कैसे करें. वैन देयर इज़ अ फायर इन अ बिल्डिंग. जब भी किसी बिल्डिंग में फायर लगे, गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग इमीडिएटली. फटाफट बिल्डिंग से बाहर निकल जाएं. एन अडल्ट शुड यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर और सेंड टू पुट आउट स्मॉल फायर्स. किसी अडल्ट को यूज़ करना चाहिए बेटा. फायर एक्सटिंग्विशर होता है जो जिससे हम आग बुझाते हैं. आपने बिल्डिंग्स में भी देखा होगा, अपने स्कूल में भी हैं. उनसे बुझानी चाहिए. और मिट्टी रखी होती है, सैंड्स होती हैं वहाँ पर, बाल्टी में भर के टांगी होती हैं रेड कलर में, आपने कभी देखा हो तो वो सैंड उन पर डालना चाहिए. इन केस ऑफ अ मेजर फायर, अगर बहुत ज़्यादा आग लगी है, द नियरेस्ट फायर स्टेशन शुड बी कॉन्टेक्टेड इमीडिएटली. तो नज़दीक के फायर स्टेशन को फटाफट से कॉन्टैक्ट करें. इफ़ देयर इज़ अ फायर, अगर वहाँ पर आग है, एन अडल्ट शुड टर्न्स ऑफ द कुकिंग गैस. किसी बड़े को, ये अडल्ट्स के बारे में बोला बेटा, बच्चों को नहीं करना चाहिए. अडल्ट्स को कुकिंग गैस फटाफट बंद कर देनी चाहिए. ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज़ इमीडिएटली. सभी दरवाजे खिड़कियाँ तुरंत खोल देनी चाहिए. डू नॉट टर्न इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस ऑन और ऑफ. और किसी भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन को ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए. इन केस ऑफ अ गैस लीक, कॉल द फायर डिपार्टमेंट और गैस एजेंसी फॉर हेल्प. अगर गैस लीक है तो आप फायर डिपार्टमेंट
या फिर गैस एजेंसी को हेल्प के लिए बुलाएं। इफ़ अ पर्सन क्लॉथ्स कैच फायर, अगर किसी पर्सन का कपड़े में आग लग जाए, अ थिक ब्लैंकेट शुड बी रैप्ड अराउंड द विक्टिम, एक मोटा कंबल से उसको रैप कर देना, उसके चारों तरफ लपेट देना चाहिए। एंड द विक्टिम शुड बी रोल्ड ऑन द ग्राउंड, और विक्टिम जो है उसे ग्राउंड पे रोल करना चाहिए लेट के। दिस विल पुट आउट द फायर बाय कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई दिस, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा, उन जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी और इसकी वजह से आग बंद हो जाएगी। इफ़ द विक्टिम रन्स, अगर वो जिसको आग लगे वो विक्टिम भागता है तो फायर में स्प्रेड मोर क्विकली, तो आग जो है और भी ज़्यादा जल्दी से फैलेगी क्योंकि उसे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी। इन केस ऑफ फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर है, द मेन मस्ट बी स्विच्ड ऑफ, जो मेन स्विच होता है उसे बंद होना चाहिए। नेवर यूज़ वाटर टू पुट आउट सच फायर्स, इस तरह की आग में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। इफ़ अ फायर इज़ ड्यू टू पेट्रोल कैरोसिन, अगर पेट्रोल कैरोसिन की वजह से आग लगी है, यूज़ सैंड टू पुट आउट सच फायर्स, तो मिट्टी यानी सैंड का यूज़ करना चाहिए। नेवर थ्रो वाटर इन द सच केस, इन पे पानी नहीं डालना चाहिए। द फायर में स्प्रेड, क्योंकि आग जो है वो फैल सकती है। बर्न्स, जलना बेटा, बर्न्स कैन बी कोज्ड बाय द फॉलोइंग, इन चीज़ों की वजह से बर्न्स हो सकता है। फर्स्ट, फायर एक्सीडेंट, बॉइलिंग वाटर गिर जाए, केमिकल से, स्टीम से, हॉट ऑयल से। बर्न नीड इमीडिएट अटेंशन एंड फर्स्ट एड, जब बर्न्स होता है बेटा तो उसी वक्त उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है और उसे फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है। ओके, आज यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।